नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें आपके लूसेंट के क्वेश्चन होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए सभी क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपको मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करूंगा। देखिए आज आपका जो चैप्टर रहेगा आपका भौतिक विज्ञान होगा जो चैप्टर 1 होगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कार्य का मात्रक क्या है? क्या बोला? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई हो जाएगी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या है क्वेश्चन? बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को देखिएगा ध्यान से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग किससे सुमेलित करता है, यानी कौन सा सही हो जाएगा। देखिए उच्च वेग जो है, उच्च वेग का जो मात्रक है यानी किससे मिलता जुलता है? आपका मैक से है। किससे? मैक से। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा? यानी तरंग दैर्घ्य किससे रिलेटिव है? एंगस्ट्रॉम से हो जाएगा। ठीक है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। उच्च वेग जो है मैक से है, तरंग दैर्घ्य आपका एंगस्ट्रॉम है, दाब का मात्रक आपका पास्कल है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित कर रहा है, यानी कौन सा वर्ड जो है वह सही तरीका से बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे? दूरी है। देखिए दूरी, दूरी का जो मात्रक है यानी इकाई है वो क्या है आपका? प्रकाश वर्ष है। बोलता है ना कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? दूरी की हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, पदार्थ की मात्रा क्या होती है? पदार्थ की जो मात्रा है वह मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की जो मात्रा है वह आपका क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम है। और ऊर्जा का जो है इकाई वाट घंटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि दूरी जो है प्रकाश वर्ष है, पदार्थ की जो मात्रा है मोल है। ठीक है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम है। ऊर्जा जो है वाट घंटा। ऊर्जा मतलब क्या आपका? एनर्जी। एनर्जी मीटर होता है ना, तो वाट घंटा यानी किलोवाट घंटा होता है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। देखिएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी जो राशि है वो किसकी इकाई है। तो हम क्या बताएंगे? देखिएगा त्वरण का जो मात्रक है, त्वरण की जो इकाई है वह क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। बल का जो मात्रक है इकाई क्या है? आपको मालूम है कि बल का क्या है इकाई? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। कृत कार्य यानी कार्य की इकाई क्या है आपका? जूल है। और आवेग की इकाई क्या है आपका? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, एसआई, बिहार पुलिस दरोगा, कुछ भी हो, यूपी होमगार्ड हो, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लूसेंट का मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट करूंगा, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलिक इकाई किससे संबंधित है? जो खगोलिक इकाई है वह किससे रिलेटिव है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से रिलेटिव है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक खगोलिक इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पारसेक की इकाई क्या है? पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी हमें बताना है कि कौन गलत है, कौन उससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो डेसिबल जो है, डेसिबल की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। अश्व शक्ति क्या है? शक्ति की इकाई हो जाएगी। और समुद्रीय मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई हो जाएगी। लेकिन सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से यह डी नंबर क्या है? गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लूमेन किसका मात्रक है? लूमेन किसका मात्रक है यानी इकाई है? लूमेन किसका इकाई है यानी मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स की इकाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या आपका? लूमेन हो जाएगा। ठीक है, मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक मात्रा यानी ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा यानी ज्योति की इकाई क्या है? तो लक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पास्कल किसकी इकाई है? देखिए दोबारा क्वेश्चन आएगा, पास्कल जो है किसकी इकाई है? दाब की इकाई हो जाएगी। पास्कल जो है दाब की इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला का मात्रक क्या है? कैंडेला का जो मात्रक है आपका क्या है? ज्योति तीव्रता हो जाएगा। कैंडेला का मात्रक क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यानी ऊर्जा का मात्रक क्या है? यानी ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई यानी मात्रक क्या होगा? तो आपको क्या बताना है? टेस्ला बताना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? हर्ट्ज से हम क्या मापते हैं, यानी कौन सी यूनिट है? तो आपको क्या बताना है? तरंगों की आवृत्ति बताना है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज जो है आपका तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा, यानी विद्युत मात्रा यानी धारा, धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत मात्रा की क्या है? एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यानी लेंस को हम किससे मापते हैं? यानी लेंस की इकाई क्या है? तो आपको क्या बताना है? ध्यान से देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? तो आपको क्या बताना है? डेसिबल से मापते हैं। जब भी ध्वनि की बात करें तो आपको डेसिबल ऑप्शन चुनना है, डेसिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? अभी जस्ट पहले पूछा था ना, विद्युत धारा, विद्युत मात्रा, एम्पियर बताए थे, वही जस्ट पलट दिया है, क्वेश्चन को पलटा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या हो जाएगा आपका? करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको क्या बताना? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? क्या बोला? तापमान की एसआई इकाई बोला है, तो आपको क्या बताना? तापमान की जो एसआई इकाई की बात करेगा, यानी टेम्परेचर की बात करेगा, तो आपको केल्विन को चुनना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही
हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है और रिपीट करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में अपने सेट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ आप रिपीट करते जाइए और दिमाग में अपने सेट करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? क्या क्वेश्चन है? प्रतिरोधकता की बात किया है कि इसकी इकाई जो है किसमें हम व्यक्त करेंगे? प्रतिरोधकता की जो इकाई है किसमें व्यक्त करेंगे? तो ओम सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन है जो नहीं है? तो द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है। अब देखिए बोल दिया कि अदिश राशि है, इसके पहले क्या बोला था कि सदिश राशि नहीं है, तो हम क्या बोले थे? द्रव्यमान बोले थे। जब सदिश राशि द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगी, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन है? तो ऊर्जा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अभी देखिए क्या बोला, सदिश राशि कौन है यह बताना, उसके पहले क्या बोला था कि नहीं है, तो यहाँ पर है। सदिश राशि है तो सदिश राशि कौन होगा? देखिए ऊर्जा, इसके पहले ऊर्जा क्या था? ऊर्जा इसके पहले क्या था? अदिश राशि था। तो आपको मालूम होगा कि अदिश राशि ऊर्जा हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, यानी संवेग, दाब और कार्य में से कोई एक होगा। तो आपको क्या बताना? संवेग जो है सदिश राशि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सदिश राशि संवेग हो जाएगा। ठीक, समझ रहे होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिएगा सदिश नहीं है, सदिश की बात किया है तो आयतन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आयतन एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। देखिए क्या बोला? सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन है आपका? वेग हो जाएगा। इससे आपका क्या कंप्लीट है? संवेग और वेग दोनों क्या है? सदिश राशि है। संवेग भी सदिश राशि था और वेग भी आपका सदिश राशि है, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? क्या बोला? व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आपको बताना है द्रव्यमान जो है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ए बराबर यू माइनस स्मॉल यू बटे टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ए बराबर यू माइनस स्मॉल यू बटे टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात यानी रेशियो से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपको क्या बताना है? ध्यान से देखिए, संवेग और वेग की बात बोला है तो द्रव्यमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? क्या क्वेश्चन? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो किसका होता है? तो कोणीय गति का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़की झूले पर, ध्यान से देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? यानी कोई लड़की झूला झूल रही है बैठ करके, यदि यह एकाएक क्या हो जाए? खड़ी हो जाए, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा?
कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसका जो दोलन का आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर, देखिएगा, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। यानी कोई गोल मेज है, क्या कर रहा है, घूर्णन कर रही है, गति कर रही है, अचानक कोई लड़का आकर उस पर क्या हुआ, बैठ गया। तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई गति है, क्या कर रहा है, वो गति है, यानी गति कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी गति को हम क्या कर दिए, दोगुना कर दिए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन को सिर्फ आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है। हमें अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर रहेगा लेकिन भार में क्या होता है, अदलता बदलता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल का सक्रिय न, यानी कोई वस्तु खड़ी है, कोई वस्तु स्थिर स्थिति ऊर्जा में है, जब तक हम बल नहीं देंगे वह गति नहीं करेगी। तो कौन से नियम पर कार्य करता है, कहने का मतलब यह है। तो न्यूटन का गति का विषयक यानी पहला नियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी जड़त्व का नियम, स्थिति ऊर्जा यानी जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। जड़त्व की जब बात करेगा तो आपको न्यूटन का पहला नियम ऑप्शन चुनना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो आपको क्या बताना, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है। देखिए न्यूटन का जब भी तीसरा नियम बोलेगा तो आपको क्रिया प्रतिक्रिया याद रखना है। कभी क्वेश्चन में देता है क्रिया प्रतिक्रिया, आपको समझ जाना है कि न्यूटन का तीसरा नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या जाएगा, सही हो जाएगा, जो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है। तो न्यूटन का गति का विषयक का तीसरा नियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मैं अभी आपको क्या बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया की बात करेगा। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया की बात किया तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। यानी जल में जो तैरते हैं लोग या कोई भी चीज तैरता है वह न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होगा। तो आपको क्या बताना है, यह पहला नियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा। कोई पिंड है जो जब तक विरामावस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यानी कोई भी वस्तु है जो स्थिति ऊर्जा में है यानी स्थिर में है, जब तक हम बाहर धक्का नहीं देंगे वह गति नहीं करेगी। तो कौन सा नियम है, आपका न्यूटन का नियम था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, बल की जो परिभाषा है वह न्यूटन के कौन से नियम पर आती है, तो न्यूटन के पहले नियम पर आती है। यानी गति के पहले नियम पर आती है। आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं। देखिएगा उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम
एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो कौन हो जाएगा आपका? जड़त्व का नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का पहला नियम भी हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा। देखिए आप देखे होंगे, बैलगाड़ी देखे होंगे ना, वही बोल रहा है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण वो आगे बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? देखिए आप कभी बैठे होंगे बस में, ट्रेन में, जब एकाएक यदि कभी ब्रेक लगता है तो आदमी पीछे जाता है कि आगे जाता है। जब ब्रेक मारेगा तो आगे साइड जाएगा, समझ रहे हैं? आगे साइड जाएगा। और जब कभी बस स्पीड में चलती है, ज्यादा स्पीड में चलेगी तो आप क्या होंगे? पीछे साइड आते हैं। जब ब्रेक मारेगा तो आगे साइड, जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो आप पीछे साइड गिरेंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है इसका, ठीक है। तो आपको बताना क्या है यहाँ पर? देखिएगा, आपको बताना है कि न्यूटन का पहला नियम इस पर लागू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। कौन से नियम पर? न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की जो आशंका है वह बढ़ जाती है। तो क्या है आपका? विश्राम जड़त्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? देखिए जब कभी कोई क्या होता है, कैच लेता है, तो कैच जब लेता है गेंद को जब पकड़ता है बॉल को, तो पकड़ के क्या करता है? अपने हाथ को पीछे खींच लेता। क्यों खींचता है? किसके कारण खींचता है? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है जिससे उसे चोट न लगे, क्योंकि हम जब कैच पकड़ते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है। बॉल को पकड़ने के बाद हम हाथ को पीछे कर लेते हैं, उसको दिशा हम देते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉल रुक जाती है और विश्राम अवस्था में हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बल गुणनफल किसका है? बल जो है आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? देखिएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से, देखिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो स्मॉल जी का मान है वह कितना हो जाता है? तो आपको क्या बताना है? स्मॉल जी का मान जो है बढ़ जाता है, क्या था? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन होता है, शरीर का वजन कहां पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्या क्वेश्चन है? पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर जो व्यक्ति है वह अधिक ऊंचा तक उछल सकता है। तो किसके कारण होता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन देखिएगा, 20 केजी के वजन को 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा? शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 0 जूल
हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। एक व्यक्ति है जो दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता क्या है? क्या है? एक दीवार की धक्का मार रहा है, ठीक है, दीवार उससे हिल नहीं रही है, तो क्या है? वह असफल हो जाता है, तो कोई भी कार्य नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको कोई कार्य दे दिया जाए और आप वो कार्य न कर सके तो 0/0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ना, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए, जब ऊंचाई पर लोग चढ़ते हैं तो आगे की साइड यानी आगे की तरफ क्या करते हैं? झुक कर चढ़ते हैं। पीछे की साइड करेंगे तो क्या होगा? पलट सकते हैं यानी गिर सकते हैं। तो आगे की साइड क्यों झुकते हैं? तो बस आपको क्या बताना? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाना? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए हम आगे की ओर झुकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक तिरछी होती हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? पीसा की ऐतिहासिक जो मीनार है वो तिरछी है, तिरछी दिशा में खड़ी है, यानी तिरछी खड़ी है, नहीं गिरती है, क्यों? क्यों नहीं गिरती है? तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, जाड़े की रातों में, देखिएगा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जाड़े यानी ठंडी में रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने से जो पानी की पाइप है, देखिए पाइप से जो पानी में लोग क्या करते हैं? खेत में पानी डालते हैं, तो वह फट जाता है। तो किसके कारण फटता है? तो आपको क्या बताना है? ध्यान से देखिए, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्या है क्वेश्चन? पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, तो क्यों टूटती है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि ताप 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? क्या है क्वेश्चन? जब जल के आयतन में परिवर्तन होता है तो 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो क्या होगा? आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक झील में तैरने वाली इस्पात की जो नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कालीन की सफाई के लिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम लागू होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर आप आसानी से चल लेंगे लेकिन बर्फ पर आप नहीं चल सकते, क्यों? ऐसा क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, तो आसान होता है तो कैसे होता है? तो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो थोड़ा ऊपर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की जो कील है वह पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, तो किसके कारण? लोहे का घनत्व पानी के अधिक तथा पारे से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होगा, यानी लॉस कितना होगा? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है, क्या है क्वेश्चन? बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, तो क्यों डूबती है? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल में भारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? स्टील की जो गोली है वह पारे में क्यों तैरती है? तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद जो है पारद या मरकरी से भरी बाल्टी से गिराई जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी यह पारे की सतह पर तैरेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वह अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो आपका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो क्यों लगता है? समुद्री पानी का जो घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? जो बादल है वह किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण तैरता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना रहता है आपका? 1/9 भाग रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। आप देखे होंगे बांध हो गया आपका ट्रेन की जो पुल होता है नीचे क्या होता है? मोटा बनाया जाता है, तो क्यों बनाया जाता है? ठीक है, आप कभी गौर कीजिएगा, नीचे मोटा ऊपर पतला बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, तो क्यों नाचती है? तो पानी का जो वेग है क्या होगा? अधिक होने से दाब घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, तो क्यों पिघलता है? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, तो क्यों सलाह दी जाती है? जिससे क्या होगा? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर
टुकड़े आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यानी दो बर्फ लीजिए, उससे आपस में चिपकाइए तो क्या होंगे, दबाव डालने से क्या होता है, वह चिपक जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, तो क्यों उड़ जाती है? छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिससे क्या होता है, दाब बढ़ जाता है और छत फूस टीन क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल की पटरी के नीचे देखिएगा, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, क्यों लगाया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं, तो क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, तो क्यों निकल जाती है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या जो है 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी की तल पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्यों उबलता है? तो आपको मालूम होगा कि क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है क्या होगा, वायुमंडलीय दाब अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण हम फिसल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा यदि अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? यानी हमें क्या संकेत देना चाहता है? तो आंधी या झंझावट की संभावना होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको क्या बताना है, गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्या है? जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, तो क्यों? वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, निम्न हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, उड़ान से पहले हवाई जहाज क्या करती है, दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, तो क्यों दौड़ाया जाता है? तो कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? आपको मालूम है क्यों फट जाता है? वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। प्रेशर कुकर में जो खाना है वह जल्दी से बन जाता है यानी पक जाता है। तो क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है वह उत्पन्न होगी, किस पर होगी? नाभिकीय संलयन पर होगी यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन करता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में नहीं है यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है तो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? तो आपका पास्कल का नियम हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेल की जो पटरियां हैं अपने वक्रों यानी कर्व पर किस कारण से बैंक की गई है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल द्वारा प्राप्त किया जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बच जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जिससे क्या होगा? वह बचाएगा, झुकेगा तो बचा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है। कोई साइकिल सवार जो है किसी मोड़ में घूमता है तो क्या होता है? अंदर की ओर झुकता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? क्रीम निकलता है। क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? किसके कारण अलग होता है क्रीम? तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है क्रीम अलग हो जाता है। जब हम दूध को मथते हैं तो क्रीम क्या होता है? अलग हो जाता है। तो किसके कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है
तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? जब बाल्टी में पानी भरा रहता, बाल्टी में घुमाते हैं तो पानी नहीं गिरता है। तो क्यों नहीं गिरता है? किसके कारण? अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करेगा? कौन है जो संरक्षण के आधार पर कार्य करेगा? तो आपका जेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करेगा? चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्त काल है वो कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड क्या करेगी? पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब पृथ्वी पर लाएंगे तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? क्या है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो क्या हो जाएगा? आपका त्वरण के साथ नीचे होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई से उछलती है। तो क्यों उछलती है? तो आपको क्या बताना है? पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, क्या है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? यानी कितना भाग जो है गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो आपको क्या बताना? 1/6 भाग जो है नजदीक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल क्या होती है? यानी टाइम पीरियड क्या होता है? लोलक की आवर्तकाल क्या होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक जो घड़ी है वह गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोलक की जो लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई यदि 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? यदि हम 4 गुना बढ़ा दें तो लोलक के झूलने की जो समय है वह क्या होगी? तो दोगुनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कण का द्रव्यमान यानी स्मॉल एम, द्रव्यमान यानी एम तथा संवेग यानी पी है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा पूछा है तो हम क्या बताएंगे? पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। पी स्क्वायर बटा 2 द्रव्यमान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुक का सिद्धांत, हुक का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुक का जो सिद्धांत है वह किससे रिलेटेड है? तो प्रत्यास्थता से है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रत्यास्थ की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल की जो है एक छोटी सी जो बूंद है वह पानी पर क्या करती है? फैल जाती है। तो किसके कारण? तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है वो क्या आपका? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का जो आकार है वह गोलाकार किसके कारण होती है? जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक द्रव्य बूंद गोली आकार धारण कर लेती है। जो एक द्रव्य है वो गोलाकार हो जाता है, यानी आकार बना लेता है। तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। क्यों मच्छर कम होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। जहां मच्छर लगते हैं यदि आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए तो मच्छर भाग जाते हैं। तो क्यों मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों कम होते हैं? तो आपको क्या बताना है कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगी। गेंद कहाँ गिरेगी? तो उसके हाथ में गिरेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो कैसे लाएगा? तो क्या होगा? तीसरा नियम लगेगा इस पे, न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े तल की सतह को क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, यानी पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही
हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सवातक कमरे की छत के निकट, सवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं? सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? ए आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका बी गलत हो जाएगा। यानी अपमार्जक मैले जो है कपड़े से सरलता पूर्वक तेल व गर्दा को निकाल देते हैं, लेकिन अपमार्जक जल का जो पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, आपका गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं? तो गुरुत्व नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए, यदि केश नली का जो व्यास है वो दुगुना कर दिया जाए, तो इसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो आपका आधी रह जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सयानता की इकाई क्या है? सयानता की जो इकाई है वह आपका पॉइज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई क्या होगी? तो कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकात्व के कारण चढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। केशिकी घटना है, लेकिन केशिकात्व के कारण जो तेल चढ़ता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्किमिडीज का जो नियम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई वस्तु, अगला नंबर देखिएगा क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावनकर्ता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावन से संबंधित कौन है आपका? तो आर्किमिडीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी को हटाती है तो क्या आपका आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किस देश से संबंधित थे? आर्किमिडीज जो है कौन से देश से संबंधित थे? तो आपके ग्रीस हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो असमंजक बल का अभाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। तुल्यकारी उपग्रह जो घूमता है वह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। कहने का मतलब है तुल्यकारी उपग्रह जो है घूमता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पश्चिम से पूरब घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है पहला, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है। ठीक है। दूसरा क्या है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा हमें यह बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या है? पानी का एक गिलास है जिसमें एक बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? उसका वेग जो है 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वाकर्षण जो है स्मॉल जी ई बराबर 10 मीटर इनवर्स है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित त्वरण स्मॉल जी बटे 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 100 किलोग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा। जो मोमबत्ती है उसका ज्वाला का जो आकार है वो क्या होगा? तो आपको क्या बताना है कि वही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक केस नदी में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या होगा? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र का कारण नहीं है? तो आपको क्या बताना है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया है? तो कौन दिया? आपका न्यूटन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है तो ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य कितना होता है? तो आपको मालूम होगा कि 0.1 बार के बराबर
होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से हम क्या माप सकते हैं? तो जल का बहाव को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार जो है घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है और हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपको क्या बताना है? आपको सुमेलित करना है कि कौन सा आपका सही होगा। देखिएगा, विद्युत बल की जो मात्रक है वो क्या आपका न्यूटन हो जाएगा। विद्युत बल का मात्रक क्या होगा आपका? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बी, विद्युत आवेश जो है किस पर होगा? विद्युत आवेश जो है आपका कूलाम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा आपका विद्युत विभव जो है आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और विद्युत धारिता आपका फैराड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि इसका कौन मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचलित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचलित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, हमें क्या महसूस होगा? कि पानी की सतह से ऊपर क्या है? भारी हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन आपका स्टील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है तो कौन है आपका? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अंडा मृदु जल में डूब जाता है। अंडा मृदु जो है जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों तैरता है? तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घुड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे आप बताइए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? जो साबुन है वो कपड़े को सफाई करने में क्यों बेहतर होता है? तो यह घोल के पृष्ठीय त्वरण को कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही
हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? डायनेमो जो है आपका किसे परिवर्तित करेगा? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा है जो शब्द है यानी वर्ड है सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है, जो गलत हो बताइए। तो कौन है आपका? पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, क्यों? यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी का गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में अधिक होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? द्रव चलित ब्रेक जो है कौन से नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई है जो न्यूटन मीटर नहीं है? तो आपका बल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, तो क्यों दौड़ता है? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो कोणीय संवेग जो है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बर्नौली का जो सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कथन है? किसके संरक्षण का कथन है? तो आप क्या बताएंगे? आपको ऊर्जा बताना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की जो सुई है वह पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है, तो केशिकीय अभिक्रिया परिघटन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी? तो आपका क्या हो जाएगा? सर्पीय घर्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होंगी? तो कौन बताया था? आपका ब्रह्मगुप्त बताया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो आपको क्या बताना है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही
हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 45 डिग्री पर आपको मारना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।